नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग की एमटीएस की प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर 2017 शिफ्ट 1 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं और बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको जो जिस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। तो पढ़िए क्या है। You hereby are requested to ensure that any such link is immediately removed from your platforms। तो पहली बात तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट देखो, ऑप्शन में क्या लिखा है, You hereby, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, You hereby आर रिक्वेस्टेड, ये लिखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हियर बाय है ये एक एडवर्ब है। क्या है भैया, एडवर्ब। और कोई भी जो एडवर्ब होती है वो आपके जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद आती है। तो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था यू आर हियर बाय। करेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यू आर हियर बाय होना चाहिए। तो पहले ही पार्ट में क्या है, एरर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए यहाँ पर भी आपको एरर फाइंड करनी है। तो क्या है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक्चुअली में ये अगर आप ध्यान से देखें ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब समझते हैं आप लोग क्या होता है? प्रोवर्ब यानी कि जो इडियम फ्रेजेस जिस प्रकार से होते हैं, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप में, ठीक है, ये वही है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पे आपको सही वर्ड फिल करना है। कल्पना इज इंडोर्ड मैनी ग्रेट क्वालिटीज़। तो आपने जब प्रिपोजिशन पढ़ी होंगी तो आपको पता होना चाहिए इंडोर्ड के साथ एक फिक्स प्रिपोजिशन है विथ। इंडोर्ड विथ आता है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कशिश इज़ अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, सी डैश अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो जैसा कि आप अगर पहले वाले जो क्लॉज है उसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अनहैप्पी वर्ड लिखा हुआ है। और अनहैप्पी किसको दिखाता है, नेगेटिव वर्ड को दिखाता है। तो यानी कि जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो नेगेटिव कोई ना कोई ऐसा चीज़ करेगा जिससे नेगेटिविटी रिप्रेजेंट हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक, पसंद की बात हो रही है, ये पॉजिटिव सेंस है। एंजॉय, ये भी पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। लव्स, ये भी पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते हैं क्योंकि अनहैप्पी वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आपका कौन सा होगा, ग्रम्बल्स होगा। क्या होगा, ग्रम्बल्स। क्योंकि ग्रम्बल्स का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब सीधे सीधे ये हो सकता है कि कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन एंग्री वे। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, कंप्लेन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना, वो भी कैसे, गुस्से में, इन एंग्री वे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव वर्ड है, ग्रम्बल्स। तो ये हो जाए कशिश द वेरी अनहैप्पी पर्सन, सी ग्रम्बल्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो हर चीज़ पर क्या करती है, चिल्लाती है गुस्से में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस यानी सिनोनिम बताना है। किसका, एवेंचुअल का सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है, एवेंचुअल। तो एवेंचुअल का मतलब होता है, कहते हैं फाइनली ये हमने कर लिया, जैसे कहते हैं आखिरी गोल क्या है तुम्हारा। तो फाइनल के सेंस में जो एवेंचुअल का प्रयोग किया जाता है, तो इंटरमीडिएट नहीं होगा, प्रिलिमिनरी नहीं होगा, प्रेयर पहले के सेंस में आता है, ये नहीं होगा। अल्टीमेट गोल, जैसे आपने सुना होगा अल्टीमेट, मेरा आखिरी गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, या आपने क्या इवेंचुअल डिसाइड किया हुआ है। तो उसी सेंस में, आगे की सोच में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आखिरी के सेंस में, फाइनलाइज के सेंस में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। और यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम वर्ड। तो फॉरवर्ड का सिनोनिम सीधा सीधा आप देखकर बैन करना, प्रतिबंधित करना, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, ये भी बेस्ट एक्सप्रेस पूछा गया है। तो आप ये ध्यान रखिए, पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा सिनोनिम पूछे जाते थे। तो जो फ्रैगाइल है, फ्रैगाइल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आसानी से क्या होता है, टूट जाए, यानी ईजिली ब्रोकेलेब, ईजिली ब्रोकन। कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रोक हो जाए, उसको ब्रिटल भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 ब्रिटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पे आपने पूछा है अपोजिट, यानी कि एंटोनिम आपका पूछा गया है। किसका एंटोनिम पूछा गया है, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांति व्यवस्था बनाना या शांत अवस्था में रहना। लेकिन इसका अपोजिट पूछा क्या हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। वायलेंट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, किसी उग्र हो जाना, ठीक है, अशांति का माहौल बन जाना। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अपोजिट पूछा है यहाँ पर भी, यानी एंटोनिम्स। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है श्रूड, ठीक है। और श्रूड का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझ के आधार पर करते हैं। जैसे आपको बहुत अच्छी समझ है, श्रूड हैं आप उसी चीज़ में, ठीक है। तो जब समझ के आधार पर करते हैं तो वो श्रूड हो जाएगा। लेकिन अपोजिट क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया नया हो, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं उसके बारे में, यानी समझ ना हो, या आप ऐसे कह सकते हैं ना समझ व्यक्ति, ठीक है। तो जो नौसिखिया होता है वो ना समझ व्यक्ति होता है। तो नेब माने क्या होता है, नौसिखिया। तो ये करेक्ट अपोजिट के सेंस में आ रहा है, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। यहाँ पर भी अपोजिट पूछा है, यानी एंटोनिम पूछा गया है आपसे। किसका एंटोनिम पूछा गया है? सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है जिस पर हम संदेह करते हैं, और जिस पर संदेह करते हैं उसका विलोम शब्द क्या होगा? ट्रस्टवर्दी, जिस पर हम विश्वास करते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट इडियम एंड फ्रेज का अर्थ बताना है। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी क्षण। जैसे मान लो यू आर गोइंग टू, यू सपोज ऐसा कर लो, यू आर गोइंग टू बाय अ ट्रैक, आप ट्रेन की पटरी पर जा रहे थे, अचानक से ट्रेन आ गई और आप बच गए आखिरी मोमेंट पर, ठीक है। एट द 11th आवर यू क्रॉस द ट्रैक, तो आपने आखिरी समय में क्या किया? उस ट्रैक को पार कर लिया, तो आखिरी मूवमेंट पे, तो एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। यहाँ पर भी आपसे करेक्ट इडियम फ्रेज पूछा गया है। अ रेड लेटर डे, इसका तो मतलब ही होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, अ मेमोरेबल डे, एक ऐसा दिन जो आपके लिए यादगार रहे, यानी कि जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे वो आपका रेड लेटर डे होगा, यादगार रहेगा। आ डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी एंड मेमोरेबल, ठीक है। जिस दिन सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद जिस दिन हमारा कॉल लेटर हमारे हाथों में होगा, मम्मी पापा हमें उस कॉल लेटर को देख रहे होंगे, तो उस दिन जो मिठाइयाँ, जो बैंड बाजी, बारात, जो रिश्तेदारों के फ़ोन, इमेजिन कीजिए क्या अलग माहौल रहा होगा। तो दैट इज़ आ रेड लेटर डे फॉर यू। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? करेक्ट बताना है। तो आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स, तो ऑल के साथ जो पॉजिटिव केस आता है वो माई ऑल नहीं आता, ऑल माई फ्रेंड्स होता है, ठीक है। ऑल के साथ जो पॉजिटिव केस आता है वो इसके ऑल के बाद आता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई स्पोक टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फिनिश्ड द प्लान। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया है? द हायर द डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, द मोर द प्राइसेस, तो द प्राइसेस मोर नहीं होंगे, क्योंकि मोर के साथ कोई ना कोई वर्ड आना चाहिए, तो सीधा सीधा ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ग्रेटर। द हायर द डिमांड, द ग्रेटर द प्राइसेस। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है। 15 को देखेंगे। द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मानव को मारना कहलाता है होमिसाइड, ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पैट्रिसाइड भी देख सकते हैं, पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या, सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जो छोटा बच्चा होता है उसकी पेट में ही जो डेथ कर दी जाती है उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, ठीक है, या छोटे बालकों की हत्या। ओके, तो आई थिंक ये सभी आपको आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। समथिंग विच इज आउट ऑफ यूज, एक ऐसी चीज़ जो मतलब अब अदर गई हो। अदर गई का मतलब समझते हैं आप? जो वर्तमान में यूज़ में नहीं है, जो वर्तमान में यूज में नहीं है उसको कहा जाता है ऑब्सोलेट, ठीक है। या बोल सकते हैं कुछ ही प्राचीन है जो अब वर्तमान में इस्तेमाल में नहीं हो रही है, ऑब्सोलेट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। यहाँ पे करेक्टली स्पेल पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड, हाइट की स्पेलिंग पूछे। सभी लोग जानते हैं हाइट की स्पेलिंग क्या होती है? HEIGHT, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ पे भी करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। गाइडेंस की स्पेलिंग क्या होती है? GUIDANCE, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पैराजम्बलिंग की गई है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, तो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली। तो आपका पहले आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा, जिससे एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको करेक्ट तरीके से लगाना है। तो इंडिया एज अ कंट्री, भारत एक ऐसा देश है विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को क्या की जाती है? रिस्पेक्ट की जाती है। किससे? मच मोर देन मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म का मतलब मातृत्ववादी सत्ता है, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर क्या की जाती है? रिस्पेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सीधा सीधा बन रहा है PQR, तो आप ऑप्शन सी पे चले जाएंगे, PQR करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब आपके ये लास्ट 5 क्वेश्चन है जहाँ पर आपके सामने क्लोज टेस्ट दिया गया है, इसमें सबको करेक्ट फिल करना है। तो द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, यानी कि जो इंटरनेट के जो फ़ायदे हैं, आर कैसे हैं फ़ायदे? फॉर ले पीपल, मतलब लोगों को कितने फ़ायदे। अब आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेट के कितने फ़ायदे, अगर गिनाने बैठा जाए तो इंटरनेट के फ़ायदे आप गिन भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा फ़ायदे, क्योंकि हर फील्ड में, हर सेक्टर में इंटरनेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अनदर थिंग। ओके, तो अनस्टॉपेबल, यानी किसी चीज़ को रोकने के लिए अनस्टॉपेबल का प्रयोग किया, तो यानी ये तो होगा नहीं, ठीक है। द बेनिफिट इंटरनेट अनस्टॉपेबल, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर अनअचीवेबल, अचीव नहीं कर सकते, ये भी गलत है। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर अनकम्प्रहेंसिंग, कंपेयर करने वाली कोई बात ही नहीं है। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर अनथिंकेबल, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि इतने फायदे हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, ठीक है। यहाँ पे क्या है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंटरनेट कैन बी प्योर वे इज दैट इट बिकम्स अ लाइब्रेरी, परहैप्स
ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, द मोस्ट, अब यहाँ पे बताना, अनथिंकेबल है इंटरनेट, सोच नहीं सकता, गलत है, ठीक है, लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, जी नहीं है, एक्सटेंसिव वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, एक्सटेंसिव, क्योंकि एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, और बड़े लोगों को कवर कर रहा है, तो एक्सटेंड कर रहा है अपनी चीज़ों को, तो इसलिए एक्सटेंसिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। द मोस्ट एक्सटेंसिव है, चीपेस्ट है और क्विकेस्ट है, जल्दी काम करने वाला है, ठीक है, आसानी से लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, ठीक है, क्या है, इन आ कैसी कंट्री लाइक ईरान विदाउट गोइंग देयर फिजिकली, ठीक है, जैसे एक ईरान की बात हो रही है जहाँ पर फिजिकली जाना, कहने का मतलब एक कैसे, पहले आप तो ईरान कैसी कंट्री है, ठीक है, कोई बताएगा, सेक्युलर नाम सुना है आपने, सेक्युलर वर्ड, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, आगे वाले स्टेंजा से पूरा क्लियर करेंगे। पीपल कैन यूज द इंटरनेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, दे नीड सच एज जेंडर रिलेशंस इन अ सेक्लूटेड कंट्री लाइक ईरान विदाउट गोइंग देयर फिजिकली, आप वहाँ पर बिना जाए बिना वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एन अदर इंस्टेंस इज दैट अ स्टूडेंट लिविंग इन अमेजन जंगल कैन लर्न हाउ टू मेक अमेरिकन कप केक, मतलब इंटरनेट के माध्यम से कहीं की जो इन्फॉर्मेशन है, कहीं की जो नॉलेज है, कहीं का ज्ञान कहीं पर भी ऑन द बटन एक यूट्यूब पे क्लिक करने से आसानी से देख सकते हैं। विच कुड सेव हिम, जो क्या बचाता है, क्वेश्चन नंबर 24 में इसका आंसर होगा, विच कुड सेव हिम हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, पैसे बचाता है कि नहीं बचाता है, तो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर बचाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विदाउट अ नीड टू विजिट द यूएसए विद इट कॉस्टिंग $1 फॉर इंटरनेट यूज एट, केवल कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट कैफ़े पे जा करके आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे और किसी भी चीज़ को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर जाएंगे। अब इंटरनेट कैफ़े की जाने की आवश्यकता नहीं है, अब डेफिनेटली सबके घरों में मोबाइल, वाईफाई सभी सर्विस दी गई हैं, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज 18 सितंबर 2017 शिफ्ट 1 के 25 क्वेश्चन, जो बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही तेज़ी के साथ रिवाइजन किया है। डेफिनेटली इससे आपको पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ आपकी तैयारी में कमी है, वहाँ पे आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। समय समय पर पार्टिकुलर टॉपिक वाइज भी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, तो आप लोग बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए और जैसे ही कोई नई अपडेट सूचना होगी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तैयारी को बेहतर रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप चैनल से नए हैं तो बिल्कुल जुड़ें। थैंक यू।